देश में रामनवमी और पाटीदार समाज की बेटियों पर दिए गए बयानों के बाद सुर्खियों में आई काजल हिंदुस्तानी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंची। इस दौरान उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के मैच को लेकर बड़ी बात कही। काजल ने कहा है, जो लोग मैच देखने जा रहे हैं वह अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसके बाद उनसे मैच खेलना गलत है। इसके साथ ही काजल हिंदुस्तानी ने लव जिहाद और वक्फ बोर्ड पर बड़ी बात कही। वहीं अपने विवादित बयानों को लेकर काजल हिंदुस्तानी ने कहा, दूसरी विपक्षी पार्टियों उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करती हैं जिससे उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। वहाँ से आते ही यहाँ पे पहुँच गए। मुझे तो घर पे पानी पीने का भी समय नहीं मिला। आप मेरा स्केड्यूल देखो, सुबह 4 मेरे तो नाम में ही काजल है, जो अपने आप में ये इस बात का गवाह है कि जहाँ जहाँ दुष्टों की आंख पड़ेगी हिंदुओं पर, वहाँ काजल नाम हमेशा देखो मेरा एक सवाल है कि फिर केंद्र सरकार ने इस बात किया और वीजा क्यों दिया? हमने तो लिखा था बीसीसीआई को कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमने हमारे हिसाब से कर लिया, हमारे पास कोई पावर नहीं। केंद्र सरकार ने इजाजत क्यों दी? हमारे पास केंद्र सरकार ने इजाजत क्यों दी यहाँ बांग्लादेश की टीम को आने के लिए और खेलने के लिए, और वीजा क्यों दिया? सब मीडिया एकत्रित होकर क्रिकेटर इस भूमि पर है। मुझे पूछना है कि क्यों तुम्हारी पत्नी ने ये स्टोरी नहीं लगी? तो पैसा मिल रहा है इसलिए बोलेंगे, फिर भले पैसों में आपका अपना ही समाज क्यों ना खत्म कर दिया जाए सिस्टमेटिक तरीके से। तो हिंदू समाज को भी सोचे, ये जो आपको ये फिल्मी सितारे, ये बॉलीवुड वाले, ये सेलिब्रिटीज, ये क्रिकेटर्स, अगर इनमें थोड़ी सी भी राष्ट्रभक्ति होती तो आज ये काली पट्टी पहनकर ग्वालियर में घुटनों पर बैठकर ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज का प्रोटेस्ट करते और इन बांग्लादेशी क्रिकेटरों को मुंहतोड़ जवाब देते। मगर इसके विपरीत क्या हो रहा है? इनकी मेहमान हो रही है, मान समारोह हो रहा है। तो मतलब हिंदू के जान की कोई कीमत नहीं। तो 10-15 वर्ष बाद ये हिंदुओं के साथ भी होगा इस देश में, तभी भी ये लोग यही करेंगे। सब कुछ सरकार करेगी तो नागरिक होने के नाते हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और यदि आप इस देश के नागरिक हो तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? और यदि आप जिम्मेदार हो तो फिर आप हर मुद्दे पर बोलो। आप फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो बोल रहे हैं भारत के क्रिकेटर्स, वो अमेरिका की ब्लैक लाइव्स मैटर पर, तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जनता को भी सोचना है, नागरिकों को भी सोचना है। जागरूक नागरिक जो है वो आगे आए और ऐसी बातों का विरोध करे जो ऐसे गलत काम में सहायक बनते हैं और अपने ही देश के विरोध में काम करते हैं। सरकार को लेकर आपका क्या मैसेज है कि ये हाईजैक तो सरकार है, बीसीसीआई है, आप दर्शक से तो उम्मीद रखना है, सरकार से क्यों नहीं? हमने अपनी बातों में सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि भारत में आत्मसम्मान ही नहीं रहा है। सरकारें अपना काम करती है लेकिन नागरिकों को भी तो अपना काम करना है ना। तो क्या नागरिक इसका विरोध करें? नागरिक विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं जो मैच हो रहा है भारत बांग्लादेश का ग्वालियर में, इसको मैच को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो आज हमारा जो आयोजन है, जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है, उसमें हम तो काली पट्टी पहन के आएंगे और इस बात का विरोध करेंगे कि बांग्लादेश में जहाँ हिंदुओं पे एट्रॉसिटी हो रही है, वही भारत जहाँ 80% हिंदू रहता है, ये तो हिंदुओं का ही देश है, ये तो हिंदू राष्ट्र है। और यदि यहाँ पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स आते हैं और एक तरफ बांग्लादेश में एट्रॉसिटी होती है, तो जो भारत के क्रिकेटर्स हैं वो क्यों नहीं फिलिस्तीन पर घुटने टेक रहे थे, ब्लैक लाइव्स मैटर पे घुटने टेक रहे थे, वो आज बांग्लादेश के सामने घुटने नहीं टेक कर इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्यों ब्लैक पट्टी नहीं पहनी है? तो एजेंडा जो है वो समझ में आता है कि एजेंडा क्या है, मगर समझना नागरिकों को भी पड़ेगा, क्योंकि
नागरिक से सत्ता बनती है और नागरिक ही सत्ता को बिगाड़ते भी है। नागरिक जैसा होगा उसका राजा भी वैसा होगा। यदि नागरिक ईमानदार होगा राजा ईमानदार होगा। यदि नागरिक में आत्मसम्मान होगा तो राजा में आत्मसम्मान होगा। यदि नागरिक एक बार ठान ले कि मैं ये गलत नहीं चलाऊंगा तो अच्छे अच्छे को हमने झुकते हुए भी देखा है। और आज हम जिस भूमि पर खड़े हैं ये योद्धाओं की भूमि है। इस भूमि ने, मध्य प्रदेश की भूमि ने कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करी, चाहे इस्लामिक आक्रमणकारी आए हो, चाहे ईसाई आक्रमणकारी हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी दुर्गावती हो, रानी कमलावती हो या अहिल्या माता होलकर हो, इन सब महिलाओं ने अपनी मान बान सम्मान के लिए सारी चुनौतियां स्वीकार की, पर कभी अपने आत्मसम्मान को दांव पर नहीं रखा। तो जो भारत की क्रिकेट टीम भी यहाँ आई है उनको कहती हूँ कि हमारी योद्धा नारियों से कुछ सीख के जाना, इस पवित्र भूमि पर आप आए हो। तो सरकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में तो ये कहा गया यथा राजा यथा प्रजा। अगर राजा जैसा होगा प्रजा वैसी, प्रजा जैसा राजा होगा, फिर राजा का मतलब क्या है? हमें ऐसा लगता है कि जो प्रजा है वो सब कुछ सरकार की तो 100% है। वो करी क्यों रही है? जब आपने एक बार पाकिस्तान का भी बहिष्कार किया था, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, उरी अटैक हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था, बहिष्कार हुआ था। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन नहीं है, वो बार बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भेज रहे हैं हमारे देश में। उसी के सामने जब बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एट्रॉसिटी हो रही है तो क्यों इस विषय पर खुलकर चर्चा नहीं होती? क्यों इस पर बात नहीं होती? उनकी टीमों का हम स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर और स्वागत कर कर उनको वो करवा रहे हैं। देखिए हम तो हर उस हिंदू, देखिए हमें आप संगठन में मत बांधिए, हम उस प्रत्येक हिंदू की आवाज़ है जिसकी आवाज़ दबाई गई है। हम किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं, हम हर उस व्यक्ति की बात करेंगे जो हिंदुत्व का काम करता है या जिस पर एट्रॉसिटी हो रही है, हर उस हिंदू की बात करेंगे। तो संगठन का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नागरिकों की भी बनती है। जिंगरे लीडर ही अगर आएगा नहीं फील्ड में तो केवल बयानों पे कैसे चलेगा? नहीं, बयानों, पब्लिक भी बड़ी समझदार हो गई है, पब्लिक भी समझदार हो चुकी है, पब्लिक भी अब विरोध करती है। आप ट्विटर पर देखिए। नहीं, संगठनों को बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? पब्लिक की आदत छोड़ देना। नहीं, पब्लिक तो ऑलरेडी बाला साहब ठाकरे ने पिच खुदवा दी थी। नहीं, हम आपको बता रहे, देखो आप पब्लिक को हटा नहीं सकते और संगठन जो है वो पब्लिक का स्वरूप है। हम तो ऑलरेडी ग्राउंड पे हमसे जो बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं, मगर हमें अपनी आत्मा से भी ये प्रश्न करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब पब्लिक के ऊपर जिम्मेदारी डालने का समय आ गया। हाँ, जन आंदोलन होना चाहिए, जन आक्रोश होना चाहिए, पब्लिक आगे आए और खुद हाथ में कमान ले कि भाई ये गलत तो नहीं चलेगा। फिर अच्छे अच्छे लोग जो अभी घूम रहे हैं ना वो भी सब लाइन पे आएंगे। मेरे को पब्लिसिटी से क्या मिलेगा? मुझे ग्वालियर से चुनाव लड़ना है, आप मुझे बताओ। मैडम, ये पिच खोदने का जो कंसेप्ट है इससे आप सहमत हैं? कौन सा वाला? पिच खोद कर मैच रोकने का आह्वान किया गया है ग्वालियर में, और अभी भी संभावना बनी हुई है कि हो सकता है मैच शुरू होने के बाद भी पिच खोद दी जाए। मतलब ये विषय में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्या है ये पूरा विषय, जरा मुझे समझाओ। होना चाहिए क्या? कि हम पिच खोद देंगे, मैच नहीं होगा। सहमत है आप इस नीति से? देखिए हम वो व्यक्ति है जो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर में रहकर काम करना पसंद करते हैं। हम संवैधानिक तर्ज पर जो हमें संविधान ने जो भी हमें राइट्स दिए हम उस पर रहकर काम करना पसंद करते हैं। यदि विरोध क्रांति तो संविधान में रहकर संभव क्यों नहीं संभव हो सकती? हम गांधी जी के रास्ते पे चलकर जी नहीं, जनता को आह्वान दो तरह की बातें नहीं, हम गांधी जी के रास्ते पर रहकर हम कर सकते हैं। प्रशासन ने धारा लगा दी, अब वो संविधान के अंदर आ गया। नहीं तो गांधी जी का लोकतांत्रिक तरीका है, आंदोलन करो, धरना प्रदर्शन करो। उग्र आंदोलन थोड़ी कह रहे कि जाके तोड़ फोड़ कर दो। वो 2016 का प्रश्न हो गया। कमजोर हो गए हैं कि सीरीज बंद करने की घोषणा नहीं कर पाए। भाई देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा तो हमें नहीं पता किसमें क्या घोषणा करनी चाहिए। मैं उसमें क्या कह सकती हूँ, मैं उसमें क्या कहूँगी? मेरे में दम है इसलिए मैं आप सबके सवालों का जवाब दे रही हूँ, मुझे इतना पता चल गया। काम कैसे होगा? मेरे में दम है और मैं अकेली पूरे भारत में घूमकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम और लव जिहाद मुक्त भारत 2030 से पहले हम बना के रहेंगे, इस मुहिम में है। और हर हिंदू को उसके स्वाभिमान के साथ जीने के अवसर मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था, हम तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।